गुड मॉर्निंग। कल आपको वीडियो में क्वेश्चन दिया था और थोड़ा सा आपसे कह क्या दिया, मैंने बोल क्या दिया कि इतने आंसर आए इस वीडियो के क्वेश्चन के ऊपर, इतने आंसर आए, इतने आंसर आए और लगभग सब सही आए हैं। अब मेरे लिए समस्या ये हो गई है कि किसको टॉप पर रखें और किसको फर्स्ट बताएं, क्योंकि लगभग सब सही आ गए हैं तो बड़ा धर्म संकट वाली स्थिति उत्पन्न आ गई। और दूसरी बात ये कि मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, कल का क्वेश्चन सरल था कि आप लोगों ने उसे दिल पे ले लिया और उसका आंसर ढूंढ ढूंढ के एकदम अच्छे से दे दिया। क्वेश्चन सरल था कि आप लोगों की बुद्धि बढ़ गई है, ये नहीं समझ में आया। इसलिए आज का क्वेश्चन मैं थोड़ा सा टफ बनाया हूँ। ठीक है, आज का क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाया हूँ ताकि आगे से आपको लिखने में थोड़ी तो दिक्कत हो। इतना सरल पा के लिखोगे और सबके सब सही कर दोगे तो मुझे तो निर्णय लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी ना, किसको टॉप पर रखूँ, किसका कमेंट बेस्ट बेस्ट मानूँ। अगर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर, मतलब कभी जो कल वीडियो अपलोड हुआ था उसके कमेंट में जाकर देखोगे ना, तो लगभग लगभग कह रहा हूँ सभी का नहीं, तो लगभग 90% के ऊपर बच्चों का, मतलब 95% के आसपास सभी का सही है। अब ऐसे में समस्या ये आती है ना, किसको टॉप पर रखा जाए, क्योंकि अगर किसी एक को टॉप पर रखा जाए तो आप ही को लगेगा कि नहीं मेरे साथ तो गलत हो रहा है। तो ऐसा करते हैं कि हल्का हल्का सबका कमेंट देखते हैं, उसके बाद आपके सामने निर्धारित करते हैं कौन बेस्ट हो सकता है, क्योंकि कोई ना कोई तो बेस्ट होगा ही। लिखने की शैली सबकी अलग अलग होती है ना, तो सब अपने तरीके से अलग अलग बनाते हैं। तो आज का क्वेश्चन भी मैंने थोड़ा सा टफ बनाया है, हालांकि आज क्वेश्चन 3 ही रहेंगे लेकिन थोड़ा सा टफ बनाया है, क्योंकि कल के आंसर देखकर तो लगा कि आपकी बुद्धि तो बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको दिए थे, फिर एक जल्दी जल्दी उसका आंसर बता देते हैं, फिर आपका कमेंट से उसको मैच करा देते हैं। क्वेश्चन क्या था उसको देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि एक अधिकारी अपने कार्य को नहीं कर रहा है, आप बार बार उससे जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं फिर भी वो अपने कार्य को नहीं कर रहा है, जबकि उसके कार्य क्षेत्र में वो चीज़ आती है फिर भी वो कार्य नहीं कर रहा है। तो हमने पूछा था कि संविधान में कहाँ इसका प्रावधान है कि आप उससे उसका कार्य करवा सकते हो। तो इसका आंसर था, मतलब संविधान में कहाँ इसका प्रावधान है कि आप अपने काम उस अधिकारी से करवा सकते हो। तो इसका आंसर है, जब भी आपको कोई अधिकारी अपने पद पर रहते हुए अपना काम नहीं करता है तो उसके लिए आप अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो। सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, एक रिट का नाम है परमादेश, परमादेश को इंग्लिश में बोलते हैं मेंडामस। तो आपको अगर आंसर लिख रहे थे तो आप परमादेश के ऑब्लिक करके मेंडामस भी लिखते तो ज़्यादा प्रभाव पड़ता, क्योंकि उसका इंग्लिश नाम है, क्योंकि पेपर में इंग्लिश और हिंदी नाम दोनों पूछे जाते हैं। तो वही जारी करता, उसके बाद अधिकारी से अपना काम करवा सकते थे आप। ठीक है, ध्यान समझिएगा, आप अपने आंसर का मैच कराइएगा जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। दूसरा था कि हमने पूछा था कि एक महिला जिनको भारत रत्न मिला, 1917 में उनका जन्म हुआ था, 1942 में उनकी शादी हुई थी, उनकी लव मैरिज हुई थी और भारत में अच्छे अच्छे पदों पर रह चुकी थी, तमाम चीज़ें बताया था ना, याद होगा आपको। वो कौन सी महिला थी? तो बहुत बेस्ट तरीके से कई लोगों ने लिखा है, अच्छा लगा। एक उन्होंने तो लिखा है शेरनी, हालांकि शेरनी जैसी आयरन लेडी थी, शेरनी जैसे ही दहाड़ के रहती थी, तो ये थी इंदिरा गांधी। बहुत लोगों ने आंसर लिखा है, सही लिखा है। ठीक है, तो इनका इसका आंसर था इंदिरा गांधी। मीराबाई का उदाहरण देकर एक क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कि किसी भी देवता को आप कुछ भी मान सकते हो, किसी रूप में मान के उसकी पूजा कर सकते हो, भाई, दोस्त, मित्र, प्रेमी, प्रेमिका, कुछ भी किसी देवता को मान के आप उनकी पूजा कर सकते हो। मैंने पूछा था कि ये किस अनुच्छेद के तहत आपको ये पावर मिली है, तो आपको ये पावर मिली है अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 25 में बोला गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी और वो किसी भी धर्म को मानने और आचरण करने और प्रचार करने में स्वतंत्र होगा। अगर थोड़ा सा ये शब्द लिखे होते ना तो आपका आंसर और प्रभावशाली हो जाता। जैसे कि आप लिखते हैं अनुच्छेद 25 के तहत ये बोला गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है और वो किसी भी धर्म को मानने और आचरण करने के प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, अनुच्छेद 25 में ये बात बोली गई है। थोड़ा सा ऐसे लिखते, थोड़ा सा आपका आंसर और यूनिक हो जाता, अलग हो जाता। फिर भी जिन लोगों ने आंसर लिखा है, आंसर सही है, गलत नहीं है किसी का। एक लास्ट वाला क्वेश्चन पूछे थे, इसी बहुमत से हम राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाते हैं। ये कुल सदस्यों का बहुमत होता है जिसमें रिक्तियों को हटाकर शामिल करते हैं। तो कौन कौन सा बहुमत है? ये प्रभावी बहुमत है, साधारण बहुमत नहीं। कई लोगों ने साधारण बहुमत लिखा है, साधारण बहुमत नहीं है, प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत से ही आप हटा सकते हो। इसी बहुमत से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को भी हटाया जाता है, उपसभापति को हटाया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को भी हटाया जाता है। कौन सा बहुमत था? प्रभावी बहुमत। ये 4 क्वेश्चन थे, तो इसका आंसर थोड़ा सा कमेंट में देख लेते हैं। अगर मैं कमेंट में आपके आंसर चेकिंग समय कुछ गलतियां बताऊं तो उसको आप सुधारिएगा, उसको बुरा मत मानिएगा। बुरा मान के बैठ जाएगा नहीं हमारे अंदर गलती कैसे निकालने, गलतियां हैं तभी तो पत्नी को बता रहे हैं ना, सुधारेंगे तभी तो सुधार होगा। देखिए सिकंदर साहब ने जो लिखा है उसके बारे में बात करते हैं। संविधान का आर्टिकल 32 के तहत भाग 2 नहीं है। भाग 2 कहाँ है संविधान में? वो दूसरा रिट है। ठीक है, दूसरे रिट के तहत परमादेश जारी किया जाता है, ये सही है, लेकिन ये बात तो यहाँ गलत है ना। जारी करके अपना कर्तव्य निर्वहन कर सही तरीके से निर्वहन करने की बात की जाती है। यहाँ तक क्वेश्चन पूरा सही है, लेकिन ये जो भाग 2 लिखा गया ये बात तो गलत है। बाकी आंसर सही है। दूसरा,
क्वेश्चन था दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या था? भारत की पूर्व प्रधानमंत्री तथा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रिय पुत्री, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शिष्या, 1980 के आसपास भारत रत्न मिला था। 1980 के आसपास नहीं मिला था, 1971 के आसपास मिला था, लेकिन इन्हीं को मिला था। आंसर आपका सही है और लिखने का तरीका भी सही है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, लेकिन सही है फिर भी आपका। तो और क्वेश्चन तीसरा का अनुच्छेद 25 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपाध रूप से धर्म मानने की स्वतंत्रता है, ये भी सही है। और ये साधारण बहुमत नहीं है, प्रभावी बहुमत है, ठीक है। तो यहाँ से 3 आंसर आपका सही होता है। जोगिंदर भाई ने बहुत सरल शब्दों में लिखा आर्टिकल 32, लेकिन थोड़ा और बता दें, परमादेश ज़्यादा सही था। इंदिरा गांधी शेरनी सही है, आर्टिकल 25 सही है, प्रभावी बहुमत ये भी सही है। सुजीता जी का देखा अनुच्छेद 32 के द्वारा परमादेश जारी किया जाता है, ये भी सही है। इंदिरा गांधी महारानी, अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण स्वतंत्रता, ये भी सही है, प्रभावी बहुमत। तो इनका सभी सही है। ये साक्षी जी ने लिखा है आर्टिकल 32 मैंडामेस पहले का, दूसरे का इंदिरा गांधी, तीसरे का आर्टिकल 25 और चौथे का प्रभावी बहुमत, इनका भी सभी सही है। इस सोनम जी ने जो लिखा है कि ये तो मान लो इधर सही है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, लेकिन जिस सदस्य आधे से अधिक बहुमत, ये मैंने नहीं पूछा था कौन सा बहुमत है, बहुमत का नाम पूछा था, तो ये उतना ही सही नहीं है। विशाल यादव का देखो पहला वीडियो जो डाले थे उसमें विशाल यादव का कमेंट उसमें भी अच्छा आया था। तो ये आर्टिकल 32 के तहत परमादेश पहला सही है, इंदिरा गांधी थी सही है, दूसरा भी, तीसरा में आर्टिकल 25 के तहत सही है, चौथा है प्रभावी बहुमत, इनके चारों सही है। ये वंदना जी ने जो आंसर दिया है ये भी बहुत बेस्ट माना जा सकता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है, जिसमें परमादेश या मेंडामेस के द्वारा किसी भी न्यायिक अर्ध न्यायिक अधिकारी के द्वारा आदेश दिया जाता है, मतलब अपने कर्तव्य करने के लिए। दूसरा थर्ड पीएम महारानी इंदिरा गांधी और तीसरे का आंसर था आर्टिकल 25, चौथे का था प्रभावी बहुमत। इनका भी आंसर ठीक ठाक मतलब बेस्ट है। दीपिका जी का भी आंसर वही है जो कि वंदना जी के जैसा ही है, मतलब कि सेम है, तो मतलब ये भी पूरा सही है। एक कॉमेडी ब्लॉग करके आंसर आया था, ये भी पूरा सही ही है। मुझे लगता है या तो मैंने क्वेश्चन सरल बना दिया या फिर आपकी अंतरात्मा जाग गई है और आप सब लोगों ने एकदम सही सही आंसर दे दिया है। इसलिए आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बना रहा हूँ, आपका इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा। और थोड़ा सा टफ है और बेस्ट लिखने की कोशिश करिएगा, ताकि अगली बार मैं एक टॉप मतलब कि टॉप जीत बना सकूँ, किसी को टॉप घोषित कर सकूँ। दूसरी बात, लगातार 10 वीडियो के बाद अगर जिसने लगातार 5 अर्थात 10 वीडियो में जो 5 बार पहले स्थान पर आएगा उसके लिए कुछ स्पेशल है, तो बताएंगे। पहले अभी आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज 3 ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको आंसर बेस्ट देना है, ठीक है। शुरू कर लें आज का क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कारण है पंचायत के लिए, ध्यान सुनिएगा, क्या कारण है जब संविधान के अनुच्छेद 40 में ये बोला गया था कि एक पंचायत होनी चाहिए, पंचायत की बात की गई अनुच्छेद 40 में, तो क्या कारण है कि 73वां संविधान संशोधन करके फिर से पंचायत की बात की गई? बात समझ पा रहे हो? 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992-93, याद होगा, और पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब ये अनुच्छेद 40 में जब संविधान लगा था तभी से अनुच्छेद 40 में व्यवस्था था कि पंचायत का गठन करें, पंचायत को सशक्त बनाएं, पंचायत को लागू करें। जब अनुच्छेद 40 में व्यवस्था पहले से ही संविधान में थी, 73वां संशोधन करके फिर से व्यवस्था लाने की क्या ज़रूरत थी? इसका आंसर हमें चाहिए। बात समझ में आ रहे हैं ना? इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए, बेस्ट आंसर की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। संविधान सभा में अंबेडकर का 2 बार चुनाव क्यों हुआ? देखिए, संविधान सभा में अंबेडकर ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार जिनका निर्वाचन होना पड़ा। आपको ये पता होगा संविधान सभा के लिए जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वो 10 लाख पर एक व्यक्ति की चुना गया था, आप पढ़े होंगे। 10-10 लाख पे एक व्यक्ति चुना गया था। अंबेडकर साहब भी 10 लाख पे चुने गए थे। संविधान सभा में जितने भी लोग थे उसमें सब 10-10 लाख पे चुने गए थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अंबेडकर जी 2-2 बार क्यों चुनाव लड़े थे? एक ही बार चुनाव क्यों नहीं लड़के जीत के आए, संविधान सभा में बैठे रह गए? उनको संविधान सभा में आने के लिए, जानते हो, 2 बार चुनाव लड़ना पड़ा था। आपको ये बताना है कि उनको 2 बार चुनाव क्यों लड़ना पड़ा और कहाँ कहाँ से लड़े थे। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा कठिन नहीं दूंगा तो ऐसे सब लोग सब अपना सही सही लगाओगे तो किसको टॉप पर रखा जाए, यही धर्म संकट की बात है ना। फिर भी अगर आपने कमेंट अच्छे से देखे होंगे तो आपको 2-3 लोग, जैसे कि एक विशाल भाई थे, एक जितेंद्र भाई थे, एक वंदना जी थी, एक सुजीता जी थी, लगभग देखोगे आप सबका क्वेश्चन आंसर लगभग सही है। अब किसी को टॉप पर रख दिया जाए तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आज का क्वेश्चन थोड़ा सा मैं टफ बना रहा हूँ। तो इसका आंसर आपको देना है, 2 बार क्यों चुनाव हुआ और पहली बार कहाँ से थे, दूसरी बार कहाँ से थे, कारण आपको बताना है क्यों हुआ। ये तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा और बेस्ट आंसर लिखने की कोशिश करिएगा, जितना बेस्ट हो सके। 24 घंटे का टाइम है, खूब अच्छे से सोच समझ के लिखिएगा। यही आंसर निर्धारित करेगा कि आप टॉप पे रहोगे कि नहीं रहोगे, ठीक है। यही तीसरा वाला, क्योंकि पहले दूसरे का आंसर मुझे पता है कि
90% लोग दे लेंगे। इसी में निर्धारित होगा कि आपकी सोच कितनी बेहतर है, आप कितना विकसित हो, कितना बेहतर सोच सकते हो, आपका दिमाग कितना खुला हुआ है। चलिए क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। विधान परिषद समझते हो, जैसे केंद्र में संसद होता है, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। वैसे राज्यों में विधानमंडल होता है, विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो जो विधान परिषद होता है वो पूरे देश में केवल 6 राज्यों में है। विधान परिषद को राज्यों में उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या राज्यों में विधान परिषद होने चाहिए? अगर होने चाहिए तो क्यों होने चाहिए, और नहीं होने चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? अगर होने चाहिए तो क्यों, नहीं होने चाहिए तो क्यों नहीं होने चाहिए? आपको पक्ष में और विपक्ष में एक एक तर्क देना है और एकदम बेस्ट तर्क देना है। अपने से सोच के दीजिएगा, किसी का कॉपी करके मत दीजिएगा। जितना बेस्ट सोच कर दोगे उतना ही बेस्ट आंसर आपका बनेगा। जो राज्यों में विधान परिषदें होती हैं केवल 6 राज्यों में है। अगर ज़रूरी होता तो पूरे भारत में 2800 राज्य में होता। इसका मतलब बहुत ज़रूरी तो नहीं है, इसीलिए तो 6 ही राज्य में है। जिनको ज़रूरत है अपने यहाँ स्थापित किए, जिनको ज़रूरत नहीं लग रहा है वो नहीं स्थापित किए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या राज्यों के लिए विधान परिषदें ज़रूरी हैं? अगर ज़रूरी है तो उसके पक्ष में एक बेस्ट तर्क दीजिए, और अगर ज़रूरी नहीं है तो उसके विपक्ष में एक बेस्ट तर्क दीजिए। ठीक है, तो मतलब आपको क्या 2 आंसर बनाना है यहाँ पर। एक पक्ष में तर्क देना है कि हाँ ज़रूरी है, इस यह कारण है, ज़रूरी है इस कारण की वजह से ज़रूरी है, और आपको एक विपक्ष में देना है कि इस कारण की वजह से ज़रूरी नहीं है। ना भी रहेगा तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, आपको लिखना है, बेस्ट लिखना है। नहीं हिंदी, जैसे हिंदी फॉन्ट नहीं है आपके मोबाइल में, तो आप इंग्लिश में ही लिखेंगे तब भी हम समझ जाएंगे। और यही वाला क्वेश्चन आपको टॉप पर बैठाएगा। जितना बेस्ट लिख पाइएगा लिखिएगा। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि किसका कितना बेस्ट आंसर आ रहा है। 10 वीडियो के बाद एक अच्छे आंसर लिखने वाले को विजेता घोषित किया जाएगा, और उसके लिए कुछ स्पेशल भी होगा, तो लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, और तो यहीं पर वीडियो को रोकते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें।